श्री सरस्वते नमः। हर पल परमात्मा का, हर पल परमार्थ का, हर पल है जीवन को पूर्ण रूप से जीने का, आनंद की अनुभूति करने का, भक्ति का, ज्ञान का, परम चेतना के प्रति समर्पण का, यही तो फल है। आनंद की अनुभूति के लिए फिर जैसे दूसरे व्यक्ति, वस्तु, व्यवस्था की मानो आवश्यकता ही नहीं रही। हर व्यक्ति पूर्ण है अपनी शक्ति को जानने के प्रति, अपने भीतर छुपे आनंद को जानने के प्रति। ज्योतिष एक ऐसी दिव्य विद्या है जो मदद करती है उस परम आनंद के मार्ग पर चलने के लिए। जब व्यक्ति के जीवन में भूत, भविष्य, वर्तमान में सामंजस्य स्थापित होने का अवसर आ जाए, बस तभी मानो यात्रा आरंभ होने लगती है। पर्व में यह समय है आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के आरंभ का, जो कि 11 जुलाई रविवार से आरंभ हो रही है। क्या है वो सहज विधि जिससे हम प्रयास कर सके आदि शक्ति की कृपा को समझने का। याद रहे, कृपा तो निरंतर बरस रही है, किंतु हम समझ नहीं पाते। बस उस कृपा को अपने जीवन में समझने का प्रयास हो जाए, यही महत्वपूर्ण साधना है। एक सरल सी विधि आपके साथ आज साझा करेंगे। पहले चलिए आने वाले सप्ताह विषयक ज्योतिषीय चर्चा आरंभ करते हैं। हर बार की तरह चर्चा में सर्वसामान्य राशिगत स्वरूप से प्रभाव की बात की जाएगी। आइए बात करते हैं हर राशि के विषय में जो साप्ताहिक संकेत मिलते हैं, उसकी चर्चा आरंभ करते हैं। पहली राशि मेष। वाहन सुख का योग बनता दिखाई दे रहा है। अगर काफी दिनों से कोई अच्छी खबर का इंतजार है तो इस सप्ताह वह खबर आपको प्राप्त हो सकती है। वृषभ राशि। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात संभव है। संचार माध्यम का सही तरीके से उपयोग आपके लिए उत्तम सिद्ध हो सकता है। नकारात्मक विचारों की जगह मन को सही विचारों से युक्त करिए। मिथुन राशि। अर्थ संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण समय है ये आपके लिए। कहीं से रुका हुआ धन पुनः प्राप्त हो सकता है, प्रयास जारी रखें। कर्क राशि। मन भोग विलास की तरफ भागे तो संयम बेहद जरूरी है। इसका कारण है भोग से कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। संयम को जीवन में योग्य स्थान दें। अपने मन के ऊपर नजर बनाए रखें। सिंह राशि। इस सप्ताह कुछ बेहद खूबसूरत पल से आपका सामना हो सकता है। सुकून भरे दृश्य इस सप्ताह नजर आ सकते हैं। किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रयास है तो वो वर्तमान समय में लाभदायक हो सकता है। कन्या राशि। बड़े भाई या उसके समान आपका हित चाहने वाले व्यक्ति की बात का सम्मान रखिएगा। कोई आपके लाभ की बात करे तो उसे नजरअंदाज न कर दीजिएगा। तुला राशि। कामकाज में रूपांतरण के साथ साथ कुछ लाभदायक प्रसंग सामने आ सकते हैं। अगर कामकाज में दिक्कतें आ रही है तो थोड़ा सा परिवर्तन करके देखिए, सकारात्मक फल की संभावनाएं बन सकती है। वृश्चिक राशि। आपकी गति आपके लिए कुछ भाग्यवर्धन का कारक बन सकती है। तेजी से अपने कार्यों को करने का प्रयास करिए। हो सकता है कुछ लोग
रोड़ा अटकाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप अपनी गति से आगे बढ़ते रहें तो शायद वो आपको रोक न पाएंगे। धनु राशि, जल व जल संबंधित स्थलों से यथासंभव दूरी बनाए रखिए। इस सप्ताह यात्रा से बचने का प्रयास करिएगा। मकर राशि, जीवन साथी के साथ कुछ अच्छे पल व्यतीत हो सकते हैं इस सप्ताह। अगर किसी भी प्रकार के मतभेद रहे हैं तो उन्हें दूर कर नई शुरुआत करने का समय है इसी सप्ताह। कुंभ राशि, बाहर के खानपान से अति परहेज बहुत बहुत जरूरी है। अगर हो सके तो जो भी अनुकूल दिवस है आपके अनुसार उस दिन का उपवास करने का प्रयास आप करिएगा। मीन राशि, निवेश करने के लिए उपयुक्त समय प्रतीत हो रहा है। जानकारी हासिल कर सही जगह लंबी अवधि को ध्यान रख कोई कार्य इस सप्ताह आरंभ हो सकता है। आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह में किए जाने वाले उस उपाय की जो वर्तमान ग्रहों की स्थिति अनुसार सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति में सहायक बन सकता है। ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रख जो उपाय आपको बतलाया जाएगा वह अत्यंत ही प्रभावशाली है। जरूरत है श्रद्धा पूर्वक इसे करने की। जैसा कि पहले कहा गया, यह पल है गुप्त नवरात्रि का, जो कि आने वाले पूरे सप्ताह में अपना प्रभाव रखेगी। जैसा कि नाम ही में गुप्त शामिल है तो यह विधि भी सरल सी है और थोड़ी सी गुप्त भी। आपको करना मात्र इतना है, सुबह स्नानादि पश्चात आदि शक्ति का जो भी स्वरूप आपके घर में है, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, उनकी ओर देखते हुए जो भी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, व्यक्ति इत्यादि आपके जीवन में है, उनके लिए उस परम शक्ति का धन्यवाद करना है। जैसा आप अपने संतान को आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, तो परमात्मा को उस संतान को आपके जीवन में प्रवेश देने के लिए धन्यवाद करिए। आपके लिए अगर धन का महत्व अधिक है तो धन प्रदान करने के लिए उस आदि शक्ति का धन्यवाद करिए। आप हर रोज नई नई बातों के लिए भी धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद का यह भाव केवल और केवल आपके और उस परम शक्ति के बीच ही रहेगा और समस्त संसार के लिए गुप्त। यही विधि आपको सोने से पहले भी करनी है। हम आपको कोई जटिल साधना नहीं बता रहे, क्योंकि मंत्र जप साधना गुरु सानिध्य परामर्श में ही होनी चाहिए, अन्यथा नहीं। धन्यवाद का यह बड़ा सरल सा प्रयोग है, किंतु है बड़ा ही प्रभावशाली। जीवन में सुंदरता से भर देने वाला है। करके देखिए पूरे भाव से, किसी न किसी रूप में सकारात्मक अनुभव अवश्य होगा। मानो समस्त जगत ही आपको खुशियों से सराबोर करने का प्रयास कर रहा हो। याद रखिएगा, किया हुआ हर कर्म कुछ न कुछ परिणाम अवश्य रखता है। सोमवार से शुरू करके रविवार तक लगातार यह सरल प्रयोग आपको करना है। जागृत रहना, होने वाले अनुभव के प्रति और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से जरूर साझा करिएगा। श्री सरस्वते नमः।